अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है, हम पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा आपको। कहता है एक व्यापारी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम से 80 किलो शक्कर खरीदता है और 16 रुपये प्रति किलोग्राम दाम वाली 120 किलो शक्कर उसमें मिलाता है। उस व्यापारी को 16% लाभ पाने के लिए इस मिश्रण को कितने रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए। अब समझ लीजिए, यहाँ शक्कर की बात हो रही है, मिठास की। एक प्रकार का दो क्वालिटी का शक्कर है। क्वालिटी का मतलब क्या, दाम पे डिपेंड करता है ना। कम दाम का है तो थोड़ा खराब शक्कर होगा, और ज़्यादा दाम का है तो अच्छा शक्कर होगा। तो कहता है कि एक शक्कर का जो दाम है ना, वो है 13.50 रुपया, और वो उसका वजन है 80 किलो। तो 1 किलो दाम के शक्कर का, 1 किलो शक्कर का दाम है स्टूडेंट 13 रुपया 50 पैसा, तो 80 किलो का निकाल लेंगे। फिर कहता है एक दूसरे प्रकार का जो शक्कर है उसका दाम है 16 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो शक्कर का दाम है 16 रुपया, और उसका मात्रा दिया है स्टूडेंट 120 केजी। तो 1 केजी शक्कर का दाम है 16, तो 120 केजी का निकाल लेंगे। तो उधर 80 केजी का दाम, इधर 120 केजी के दाम। अब दोनों के शक्कर को मिला देंगे तो टोटल मिश्रण का दाम हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या करना है, हम 1 केजी शक्कर के 1 केजी मिश्रण का दाम निकाल लेंगे। कब निकलेगा ये तभी निकलेगा स्टूडेंट्स जो यहाँ पे दिया है 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे एक प्रकार 1 केजी शक्कर का दाम, शक्कर का डायरेक्ट लिखिए नहीं, वो एक कितना है 80 केजी का दाम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। 13.5 गुना 80, इसको जब गुना करिएगा तो 1080 आएगा रुपया। ये है रुपया में और ये है केजी में। ये है 13.50 रुपये वाला जो शक्कर है वो 80 केजी है, इतना रुपया हो गया। अब निकाल लेते हैं कितना रुपया वाला, 16 रुपये वाला कितना है 120, इसको गुना करिएगा स्टूडेंट तो हो जाएगा 1920 रुपया। सबको जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, तो कितना ग्राम शक्कर का निकल जाएगा, यानी 200 केजी शक्कर का दाम हो जाएगा 0 8 2 10, यानी 3000 रुपया। तो 200 केजी, इसका कोई मतलब नहीं, 80 केजी 120 केजी, 200 केजी शक्कर का दाम है स्टूडेंट 3000, इसीलिए 1 केजी का निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3000 अब बटे 200, 2 जीरो कटा दीजिए बराबर 15 रुपया। अब देखिए स्टूडेंट, ये 15 रुपया जो निकला है आपका, वो निकला है 1 किलो मिश्रण का दाम। किधर गया क्वेश्चन, 1 किलो मिश्रण का विक्रय मूल्य, यानी 1 केजी सीपी, 1 केजी शक्कर का एसपी निकला है स्टूडेंट 15 रुपया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि इसको 16% लाभ पर बेचने पर कितना रुपया होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी सीपी न हो जाएगा, सीपी है। तो 16% लाभ पे स्टूडेंट देखिए शक्कर का एसपी हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य अगुना 100% लाभ, यानी 116 अब बटा 100। जब स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेशन करिएगा ना, तो ये निकलेगा आपका कितना पता है, कैलकुलेशन करके देखिए ना, हम थोड़ा कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसको कितना है 15 गुना 116 अब बटे 100, तो स्टूडेंट ये हो जाता है, कर रहा हूँ मैं, ये हो जाता है आपका 1740। ये होता है स्टूडेंट्स इसका कैलकुलेशन 1740, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ हो जाएगा 17.40 रुपया। यही आपका आंसर, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना है कि इतना केजी वाला 80 केजी है, रुपये वाला 80 केजी है, तो टोटल निकाल लेंगे। 16 रुपये वाला 120 केजी है तो इसका निकाल लेंगे। टोटल मिश्रण हो गया 200 केजी, 200 केजी का दाम हो गया स्टूडेंट्स 3000, इसलिए 1 केजी का दाम हो जाएगा 15 रुपया, यानी 1 केजी शक्कर का सीपी क्रय मूल्य है 15 रुपया। कहता है लेकिन ये 16% लाभ पर बेचने के लिए हम कितना में बेचेंगे, तो 16% लाभ के लिए क्रय मूल्य गुना 100%, 100 प्लस लाभ अब बटे 100, कैलकुलेशन कर दीजिएगा 17.40 पैसा होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए स्टूडेंट, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा, बोर्ड पर भी दिख रहा होगा।
कहता है एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 70 किलोग्राम तथा 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चाय खरीदता है। यदि पैकिंग चार्ज 2% हो तो वह दोनों प्रकार के मिश्रण किस दर से बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। देखिए स्टूडेंट, बीच वाला दाम पूछ रहा है इसमें ना। पहले हमें बीच वाला दाम दिया था तो अनुपात फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, बीच वाला ही दाम पूछ रहा है। यहाँ दो प्रकार के चाय है। एक प्रकार का जो चाय है स्टूडेंट वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम है और वो लेता है 70 kg। तो हम स्टूडेंट क्या लिख लेते हैं, 15 रुपये वाला को 70 kg से, ये है केजी में और ये है रुपया में, यानी 1 kg चाय का दाम है 15 रुपया, तो इसलिए 70 kg का दाम स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 15 7 105 यानी 1050 यानी 1050 रुपया। उसके बाद कहता है एक दूसरे प्रकार का चाय है, उसका दाम है 18 रुपया 50 पैसा, जो कि 30 kg चाय खरीदता है। तो इसका स्टूडेंट सीपी हो जाएगा, सीपी निकल गया, यानी 18.50 गुना स्टूडेंट 30, ये हो जाएगा आपको। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 0 5 15 18 54 55 यानी 550 रुपया। सबको जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। जब सबको जोड़ देंगे तो 70 kg और 30 kg कितना, 100 kg। 100 kg मिश्रण का, ये मिश्रण का है, 100 kg मिश्रण का दाम हो गया स्टूडेंट्स कितना, 5 5 5 10 5 1 6 यानी 1605 रुपया। ये स्टूडेंट 15 रुपये वाला का निकला है सीपी इतना। ये 18.50 रुपये वाले 30 kg चाय का दाम निकला है सीपी इतना। तो टोटल मिश्रण हमारा है 100 kg, तो 100 kg मिश्रण का जो सीपी निकला है स्टूडेंट वो 1605। तो हम 1 kg का निकाल लेते हैं, 1 kg मिश्रण का सीपी निकाल लेते हैं, तो 1605 बटे 100 तो ये हो जाएगा 16.05 रुपया ना। तो स्टूडेंट्स 1 kg मिश्रण का सीपी क्रय मूल्य निकला है 16.5। लेकिन क्वेश्चन आगे देखिए, पढ़िए क्या कहता है। यदि पैकिंग खर्च 2% हो, पैकिंग खर्च मतलब चाय का जो पैकिंग किया जाता है उस पर 2% लग रहा है। अगर 2% नहीं देता तो अगले वाला जो क्वेश्चन था डायरेक्ट उसी तरह से कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 2% चार्ज का मतलब क्या है, इस पे 2%, यानी 1 kg चाय पे जो प्रतिशत पैकिंग चार्ज है वो 2% है। तो लिखेंगे 2% पर सीपी क्या हो जाएगा, 16.5 फिर 16.05 का 2% बटे 100। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 16 दूनी 32 यहाँ पर, लेकिन यहाँ है 2 0 तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे इसको इससे जोड़ेंगे तो 0 2 3 यानी 16.372 नहीं 1 ना होगा, लास्ट में है 1। स्टूडेंट्स 2% जो चार्ज लगा है 1 kg चाय पर उसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16.371। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिश्रण को जो बेचा जा रहा है स्टूडेंट्स वो कह रहा है 16.371 पे, लेकिन कहता है बेचने से पहले ध्यान देना है 15% का लाभ भी होना चाहिए। कितना कह रहा है स्टूडेंट्स, 15% का लाभ, 15%। लेकिन ये सीपी निकला है, ध्यान रखना, इतना रुपया में 1 kg दुकानदार खरीद लेता है चाय, लेकिन एसपी निकालना है कितना 1 kg का, ये हो जाएगा सीपी गुना कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, 15% का, तो हो जाएगा 115 बटे 100। सीपी हमारा है स्टूडेंट 16.371 गुना 115 बटे 100। जब इसका आप कैलकुलेशन करिएगा स्टूडेंट, हम कैलकुलेशन करके बताते हैं आपको। 16.3171 गुना 115 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अब बटा 100, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 18.82 लगभग 18.82 के लगभग होगा स्टूडेंट, यही आपका आंसर। तो इसके लिए क्या किए, सबसे पहले हम 15 रुपये वाला जो 70 kg है उसका सीपी निकाल लिए, ये सीपी है।
फिर स्टूडेंट 18.5 जो है 30 kg है, उसका हम CP निकाल लिए। सब मिश्रण कितना हुआ हमारा, 100 kg मिश्रण हुआ, इतना चाय हम खरीदा हूँ और इस सबको मिला दिए तो हमारा टोटल खर्चा हुआ, मतलब 100 kg चाय खरीदने के लिए हमें 1605 रुपया देना पड़ रहा है। ये हमारा CP हुआ स्टूडेंट्स। हम 1 kg मिश्रण का CP निकाल लिए तो वो आया है स्टूडेंट 16.5 रुपया। लेकिन 2% पैकिंग पे खर्च हो रहा है तो वो खर्च दिए तो कुल मिला के 16.371 रुपया हमारा खर्च आ रहा है खरीदने में। लेकिन कहता है कि इसी 1 kg चाय को बेचेंगे कितना अनुपात, कितना रुपये में बेचेंगे स्टूडेंट, इसीलिए हम सेलिंग प्राइस मतलब CP निकाल लेंगे तो SP, तो SP बराबर होता है CP गुना 100% लाभ, यहाँ नहीं होता तो हानि लिखते। अब बट 100 कैलकुलेशन किए तो 18.82 रुपया, मतलब इस दोनों प्रकार के चाय को मिलाने के बाद जो हमारा मिश्रण होगा उसको बेचेंगे 18.82 रुपया में, तब हमें कुल मिला के 15% लाभ होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले टाइप के क्वेश्चन में। थैंक यू।